हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, द लिटिल गर्ल। एक छोटी सी बच्ची की कहानी पढ़ेंगे जिसमें छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के बारे में क्या सोचती है, किस तरीके से वो अपने पिताजी से डरती है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। क्या तुम अपने माता पिता के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो जब तुम छोटे थे? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम दियर एक्शन डेट यूज टू अपसेट यू अर्लियर। मुश्किल से ही तुम इस बात को जान पाए होंगे, उन कारणों को, कि किस तरीके से तुम जब छोटे थे उनके कार्यों ने तुमको, उनके बातों ने या उनके कार्यों ने तुमको अपसेट कर दिया। मुश्किल से तुम उस समझ पाए होंगे, क्योंकि माता पिता को समझना बड़ा मुश्किल होता है। This story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये ये कहानी एक छोटी सी लड़की की है जिसकी फीलिंग है अपने पिता के प्रति जो भय से भरी हुई है, लेकिन वो उसका भय एक समझ में बदल जाता है। और ये संभवतः ऐसा लगता है कि इस तरीके की कहानी प्रत्येक घर की कहानी है। Because every child in every home uh, cannot understand the feeling and action of their parents. अब आगे यही कारण है कि माता पिता के हम भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, और हम उनके बारे में अपनी गलत सोच बना लेते हैं। और इस तरीके से ही ये लड़की इसमें अपने पिताजी से डरती है। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। जो वो छोटी सी लड़की है वो किसी से डरती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इसका, ए फिगर टू बी फियर्ड, इट मीन्स ए पर्सन टू बी फियर्ड। एक आदमी जिससे डरती है, वो उसकी उपेक्षा की जाती है। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. प्रत्येक सुबह की बात होती है। प्रत्येक सुबह जब वो अपने कार्य के लिए जाते हैं, जब उसके अपने ऑफिस के लिए जाते हैं उसके पिताजी, तो प्रत्येक सुबह वह उसके रूम में आते हैं। उसके रूम में, किसके में? उस छोटी सी लड़की के रूम में आते हैं और उसको कैजुअल किस यानी आकस्मिक किस करते हैं। और उसके बाद में वह जवाब में बोलती है गुड बाय फादर, यानी कि पिताजी उसको प्यार करते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं। तो वो अपने पिताजी से बोलती है गुड बाय फादर, गुड बाय फादर। एंड हो देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ ए रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फादर फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह निकल करके आ रही है कि दिस सीन वाज ग्लैडनेस फॉर हर because he was feared with her father, and when her father went to the office in the absence of her father, he feel very happy. जब उसके पिताजी नहीं होते हैं तो उसकी उनके अनुपस्थिति में वो बड़ी प्रसन्न महसूस करती है अपने आप को। इस वजह से जब उसके पिताजी चले जाते हैं और उनके जाने की गाड़ी की जो आवाज़ है वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होती जाती है, तो वो खुश हो जाती है। In the evening when he came home, she stood near the staircase and he heard his loud voice in the hall. और शाम को जब उसके पिताजी वहाँ पर आते हैं, घर पे आते हैं, तो वह वहाँ सीढ़ियों के पास में जाकर के खड़ी हो जाती है और उनकी ऊंची आवाज़ को सुनती रहती है हॉल में। Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. जब भी उसके पिताजी आते हैं तो वह जोर से चिल्ला, क्योंकि उनके पिताजी का एक स्वभाव सा है, तेज रवैया है, एक कड़क स्वभाव के हैं और तेज वॉइस में वो बोलते हैं। तो ये छोटी सी लड़की इस वजह से उनसे डर सी जाती है। और शाम को भी जब उसके पिताजी आते हैं शाम में, तो सीढ़ियों के पास में खड़ी हो जाती है वो हॉल में और उनकी आवाज़ को सुनती रहती है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि ड्राइंग रूम में मेरी चाय ले आओ, क्या आज का पेपर नहीं आया है?
क्या अभी तक कोई पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी माई पेपर्स आउट देयर। माता जी जाइए और मेरे पेपर्स को देखिए, बाहर कहीं नहीं हो। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और उसके बाद में मेरी चप्पल्स भी लेकर गया। ऐसा उसके पिताजी बोलते हैं, यानी कि इस लड़की की दादी से ऐसा बोलते हैं। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बोट स्लोली। उसकी माता है, इस लड़की का नाम है केजिया। यहाँ पर देखिए, इस लड़की का नाम है केजिया। इसकी माता जी उससे बोलती है कि यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, क्योंकि हमको कभी भी छोटे बच्चों से कार्य करवाना होता है तो हम उनको अच्छा बताते हैं। तो यहाँ पर केजिया से उसको काम करवाना है उसकी माँ को, तो वो बताती है कि यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, तुमको नीचे जाना चाहिए और तुम्हारे पिताजी के बूट्स को उतारने चाहिए उनके पैरों में से। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। यहाँ पर स्लिप डाउन का मतलब है नीचे की तरफ, चुपचाप नीचे की तरफ उतरना, यानी अनहैप्पी तरीके से, वो खुश नहीं है। अनविलिंगली, अनविलिंगली यानी उसकी इच्छा नहीं है, तो भी वो चुपचाप शांति से नीचे उतरती है, सीढ़ियाँ उतरती है। मोर स्लोली स्टील अक्रॉस द हॉल, और उसके बाद में बिल्कुल धीरे, जब वो हॉल से गुजरती है बिल्कुल धीमे हो जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उसके बाद में वो ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइड टू दैट लिटिल गर्ल। स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, अपने चश्मे को उस समय पर जब वो केजिया वहाँ से गुजरती है या केजिया उनके सामने आती है, तो उस समय पर उसकी जो पिताजी है चश्मे में से वो उनका जो स्पेक्टेकल्स है, चश्मा है, उसमें से देखते हैं। और वो इस तरीके से देखते हैं उसको, उनका जो देखने का जो तरीका है, इस तरीके से वो लड़की टेरिफाइड हो जाती है। टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत हो जाना। वो छोटी सी लड़की भयभीत हो जाती है। वेल केजिया, हरी अप एंड फुल ऑफ these boots and take them outside. Have you been a good girl today? उसके बाद में उसके पिताजी बोलते हैं, केजिया तुमको जल्दी करनी चाहिए, पोला हरी अप, तुमको जल्दी करना चाहिए और इन जूतों को उतार करके तुमको बाहर की तरफ रख देना चाहिए। उसके बाद में उसको, छोटे बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो उस तरीके से वो क्वेश्चन मार्क में उससे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम आज बहुत अच्छी लड़की बन रही हो? तो केजिया अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती है, और इस डर की वजह से वो क्या है, हकला जाती है। आई डोंट नो फादर, वो कहती है कि मैं नहीं जानती इसके बारे में। यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक डैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर। उसके पिताजी कहते हैं कि यदि तुम इस तरीके से डेड बोलोगी डोंट को और डोंट नो बोलोगी तो तुमको, तुम्हारी माता है वो डॉक्टर के पास में ले जाएगी। डॉक्टर के पास क्यों ले जाएगी? क्योंकि वो हकला करके बोल रही है। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, had quite given to up, but only with father, because then she was trying so hard say the words properly. वह कभी भी दूसरे लोगों के सामने हकलाती नहीं है, इस तरीके से रुक रुक के नहीं बोलती है वो, लेकिन केवल अपने पिताजी के सामने इस तरीके से बोलती है, क्योंकि उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो बच्ची समझ नहीं पाती है और उनसे डरती है। बिकॉज क्योंकि उसके पिताजी है, शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से वर्ड प्रॉपरली। उससे पिताजी से वो इतना डरती है कि उसके पिताजी से कोई भी शब्द बोलने में वो उसको बड़ा मुश्किल लगता है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो स्ट्रेस्ड, रेस्ट अबाउट? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। उसके पिताजी उससे केजिया से पूछते हैं, आखिर क्या बात है? व्हाट्स मैटर, आखिर क्या बात है? और तुम इस तरीके से बिल्कुल डरी हुई क्यों लग रही हो? उसके बाद में वो माता से कहते हैं
कि मैं चाहता हूँ कि तुमको इस लड़की को सिखाना चाहिए कि इस तरीके से निराश, यहाँ पर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अबाउट टू कमिट सुसाइड, लेकिन यहाँ पर सुसाइड वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है सुसाइड करने की जैसी भावना हो, इस तरीके से नर्वस वो लड़की लग रही थी। तो इस तरीके से तुमको इसको सिखाना चाहिए, उसकी माँ से बोलते हैं उसके पिताजी कि तुमको इसको सिखाना चाहिए, यानी दादी से बोलते हैं वैसा। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और उसके बाद में केजिया से कहता है कि यहाँ पर आओ तुम और मेरे टी कप है इसको वापस बैक कर दो, यानी कि वहाँ पर टेबल पे वापस सावधानीपूर्वक केयरफुली रख दो। ही वॉज सो बिग, नेक्स्ट पैसेज देखिए। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न। उसके पिताजी हैं, उस लड़की के पिताजी, जो शरीर उनका हष्ट-पुष्ट है, तो उसके बारे में बताया गया है कि वो बहुत बड़े हैं, उनके हाथ और उनकी गर्दन, स्पेशली उनका मुख बहुत बड़ा है, और जब वो जम्हाई लेते हैं यानी मुँह को फुलाते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, और यदि उनके अकेले के बारे में सोचा जाए तो वो ऐसे लगते हैं, थिंकिंग वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, उनके जैसे अगर उनके बारे में सोचते हैं तो ऐसे लगता है जैसे जाइंट यानी राक्षस। केजिया को तो राक्षस ही लगते हैं क्योंकि वो बहुत तेज बोलते हैं, उसको डांटते भी हैं और शरीर से भी बहुत ज़्यादा हष्ट-पुष्ट है, तो इस वजह से केजिया को जाइंट ही लगते हैं। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. एक रविवार को दोपहर बाद में जब उसके माता पिता घर पे ही थे, क्योंकि पिता उस दिन ऑफिस नहीं गए थे, तो उसके माता पिता घर पे ही थे, तो उसकी दादी है कीजिया को ड्राइंग रूम में भेजती है जहाँ पर उसके माता पिता बैठे हुए थे। और क्यों भेजती है? व्हाट वाज द पर्पस टू सेंड केजिया इन ड्राइंग रूम, उसको भेजने का क्या पर्पस था दादी का? वो पर्पस ये था कि ग्रैंड मदर वाज थिंकिंग डेट केजिया वाज फियर्ड विद हिज फादर एंड he was not chatting and talking with her father and mother. So this was uh, a good time and good opportunity to talk with father and mother in drawing room. So he sent her to drawing room. इस वजह से उसने दादी ने उसको कि आराम से, क्योंकि उसको समय नहीं मिलता था उसके पिताजी को, तो आज उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी केजिया के, जो केजिया उनके पास में बैठेगी बातचीत करेगी तो उसका डर कम होगा, ये उसकी थिंकिंग रही थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, लेकिन जब वहाँ लड़की जाती है वो तो हमेशा यही पाती है वो, तो उसकी माता कुछ पढ़ती रहती है, उसके पिताजी है सोफे पे लेटे रहते हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उसके पिताजी के जो रुमाल है उनके चेहरे पर रखा हुआ है, यानी उन्होंने रुमाल से चेहरा ढक रखा है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, उन्होंने एक टांग पे से उनकी एक फीट एक तकिए पर रखी हुई है कुशंस, और बिल्कुल शांति से, मतलब शांति से नहीं, स्नोरिंग कर रहे हैं, यानी खर्राटे लेते हुए वो वहाँ पर सो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इस चित्र में देखिए, उसकी माँ पढ़ रही है, उसके पिताजी ने रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा है और सो रहे हैं, और नीचे कुशन लगा हुआ है, सोफे पे सो रहे हैं, और ये यहाँ पर लड़की आ रही है। सी सेट ऑन ए स्टूल, वो स्टूल के ऊपर बैठ जाती है। ग्रेवली वाच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, उसके बाद में वो उनको देखती रहती है, गंभीरता से उसको देखती रहती है। किसको? अपने पिताजी को देखती है। अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, जब तक कि वो उठ नहीं जाते और अपने को स्ट्रेच नहीं करते, जब तक वो उनको देखती रहती है। एंड आफ्टर द टाइम देन लुक्ड एट हर, और उसके बाद में उनको देखती रहती है वो।
जब तक कि ऐसा वो समय नहीं आ जाए जब तक कि उसके पिताजी उसको नहीं देखें। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन होल। उसके पिताजी कहते हैं कि केजिया तुम इस तरीके से मत देखो, तुम ऐसे लगती हो जैसे कि ब्राउन कलर का कोई उल्लू हो छोटा सा। वन डे when she was kept indoor with a cold, her grandmother took her dead father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out for of a beautiful pieces of yellow silk। एक दिन क्या होता है कि जब वह बाहर खेल रही होती है, सर्दियों का समय था, विद कोल्ड, और सर्दियों का समय नहीं था यहाँ पर, ये कोल्ड हर ग्रैंड मदर, उनकी शांति प्रिय जो उसकी माता थी, दादी जी थी, उनके साथ में वो बाहर थी। उसके पिताजी का बर्थडे अगले सप्ते में था, तो उसकी दादी ने उसको सजेस्ट किया, एक सुझाव दिया, सी शुड मेक हिम ए पिकुशन फॉर ए गिफ्ट। उसने सुझाव दिया कि तुमको पिताजी के सामने के लिए एक पिनकुशन बनाना चाहिए। और किसका बनाना चाहिए? आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीसेज ऑफ येलो सिल्क का तुमको पिनकुशन बनाना चाहिए। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद का चैप्टर कल पढ़ेंगे।